राजस्थान में एक ही मुद्दा चल रहा है। क्या होगा विधायकों का? तीन विधायक सब तीन विधायक नाम सुनते ही आज समझ जाते हैं कि ये बात रेवत राम डांगा की, अनीता जाटव की और रितु बनावत की बात चल रही है। क्या इन लोगों की विधायकी अब जाने वाली है? आप देखिए आज कितना बड़ा खबर है ये आज का कि कमेटी सदाचार कमेटी पर तक ये बात पहुंच चुकी है। अब वही जांच पड़ताल करेगी और वही चेक करेगी कि कौन कितने पानी में है और कौन कितने में नहीं है। रितु बनावत बड़ा खूब बोल रही है ना, तो अब रितु बनावत के बारे में भी अब क्योंकि वो तो चाहती ही थी कि ऐसा कुछ हो जाए, इसीलिए तो वो एफआईआर की बात भी कर रही थी, चैनल को भी खूब लताड़ रही है, तो इसीलिए लताड़ रही है और इसीलिए बार बार मीडिया को बुला बुला के बोल रही है कि मैं तो सच्ची हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता है। तो वो भी बात सामने आ जाएगी कि कौन कितना सच्चा है। तो जरूरी है ये चीज होना, ताकि जांच पड़ताल हो और विधायकी जाएगी या नहीं ये भी, क्योंकि आपने अंता के अंदर देख लिया है। मैं तो बार बार आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पहले भी आपको दिया कि अंता में जब भाजपा के ही विधायक को हटाया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, उनकी विधायकी छोड़ी जा सकती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है राजस्थान के अंदर। तो क्या तीनों विधायक टाटा बाय बाय हो जाएंगे क्या? बहुत बड़ी खबर है। आइए सर से थोड़ा जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। देखिए 2 साल पूरे हो चुके हैं भाजपा के शासन को। अब 2 साल पूरे होने पर मनाना तो चाहते थे जश्न, लेकिन आ गई ये खबर। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इन पर एक्शन लिया जाए तो एक तरफ तो ये होगा कि भाजपा जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और अगर एक्शन नहीं लिया जाए तो एक तरफ ये होगा कि कहीं ना कहीं भाजपा ने एक्शन ही नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू भी है। अगर एक्शन ले लिया जाता है तो आप साबित कर देते हो कि हाँ ये भ्रष्टाचारी थे। अगर ऐसा होता है तो 2 साल का क्या नैरेटिव बन रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्या ये 2028 के लिए ठीक है? ये भी एक बड़ा पहलू बनता है। फिर लोग ये पूछेंगे कि जिस सरकार ने पहली बार किसी रनिंग विधायक पर एसीबी की रेड डलवाई भ्रष्टाचार के लिए, उसके खुद के बाशिंदे भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ये भी सवाल उठेगा। अब भाजपा ने त्वरित एक्शन दिखाने के लिए इस पूरे मामले को सदाचार कमेटी में भेज दिया है। सदाचार कमेटी की रिपोर्ट अगर इन नेताओं के विपक्ष में होती है कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि देखिए वीडियो में काफी कुछ दिख रहा है, तो आप उसको झुटला बहुत आसानी से तो नहीं सकते। अगर उसके पक्ष में होती है तो फिर सीधा उसका रिजल्ट विधायक की जाना ही होता है। अगर जांच रिपोर्ट में ये आ जाता है तो विधायक की जाने का मतलब ये है कि ये आपके एक विधायक जाने के बाद 3 और विधायक होगा, टोटल 4 विधायक जाएंगे। अंत में तो जा ही चुका है, उपचुनाव हो ही चुके हैं, फिर 3 उपचुनाव और होंगे। अब अगर ऐसा होता है तो आप समझिए एक नैरेटिव ये बनेगा कि चारों विधायक अपनी गलतियों की वजह से गए हैं और किसी चीज की वजह से नहीं गए, उसमें कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं विपक्ष को और तीसरे मोर्चे को और ज्यादा सशक्त कर देगा सरकार को घेरने के लिए। इसलिए यहां पर सरकार को चाहिए कोई ऐसी बीच की गली निकाले जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो और ये भी हो जाए कि एक्शन लिया है। अब यहां पर डिपेंड करेगा कि क्या सत्ता पक्ष उस चतुराई के साथ इस पूरे मामले को टैकल करता है या फिर एक छाप ही छूट जाती है कि हाँ भ्रष्टाचार तो हो रहा है। क्योंकि आप देखिए इसमें कई सारे पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि रेवत राम डांगा के वीडियो में ये बात सुनाई साफ साफ दे रही है कि 55 लोग और भी हैं। तो यानी कि 55 लोग और भी है। अगर जांच आप रेवत राम डांगा की कर रहे हो तो उस बात की भी जांच होनी चाहिए। उस बात की जांच होगी अगर तो फिर पता चल जाएगा कि सर पर बहुत हंसी की बात है, ये तो बात आज सामने आ गई है। ऐसा कौन सा साल रहा है, कौन से सरकार रही है, सब में ये बहुत आम। सर हमने पार्षदी में देखा हुआ है। कानून की मूर्ति आपने देखी है, उस पे आंख पे पट्टी क्यों लगी हुई होती है? अब तो हटा दी गई ना सर। क्योंकि जब तक सबूत नहीं आता तब तक कोई मतलब नहीं।
ये पहली सच्चाई, बार सबूत आ गया। पहली बार सबूत आ गया। अब देखिए सवाल इस पूरे मामले पर ये भी उठ रहे हैं कि जिस निजी संस्थान ने ये स्टिंग ऑपरेशन किए, क्या उन्होंने सिर्फ 3 ही किए होंगे या उन्होंने दिखाए 3 ही? ऐसा सवाल भी जगह जगह से लोग उठा रहे हैं। क्या इन तीनों को टारगेट बनाने के पीछे तो इनको पकड़ना आसान होगा ना? कोई वजह भी हो सकती है। बिल्कुल पकड़ना भी आसान हो सकता है किसी ने कहा हो कि इन तीनों को ही टारगेट बनाओ, या हो सकता है ज्यादा लोगों का स्टिंग किया हो, दिखाया 3 का ही हो, बाकी मैनेज कर लिए गए हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है और ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें आम गलियारों में हो रही है, ट्विटर पे खूब चल रहा है, बहुत तेजी से हो रही है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर ये बातें और उठी और ये मांग उठी कि 3 के बाद में और लोगों की जांच भी करो, तो ये सत्ता पक्ष के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्वक काम हो जाएगा। इसलिए उनको 3 की जांच जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी। और अगर वो ये 3 की जांच कर लेते हैं और सदाचार कमेटी का फैसला विपक्ष में जाता है और उपचुनाव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये हो जाएगा कि विधायकों का डिसिप्लिन कहाँ गया, विधायकों का अनुशासन कहाँ गया। और फिर ये सवाल उठना ठीक मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले, सरकार के आधे टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, बहुत बड़ा सवाल है। आप समझिए कि सरकार के 2 साल पूरे होने के कार्यक्रम में इनविटेशन पीएम तक भी गया था, पर क्या ये सब हो जाने के बाद वो जश्न होगा? ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि 2 साल पूरे हो जाने पर जो जो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हें इन सवालों का सीधा सीधा प्रहार झेलना पड़ रहा है। कुछ से जवाब देते बन रहा है, कुछ से जवाब देते भी नहीं बन रहा। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ब्लॉट सरकार पे आ चुका है और अब इसे कैसे टैकल करना है ये देखना होगा। नागौर की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ा है तो छोड़ेंगे तो हनुमान बेनीवाल भी नहीं, है ना। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा और बुरा असर ये भी पड़ेगा कि सरकार को अपनी जीरो टॉलरेंस नीति साबित करने के लिए कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, लीपापोती से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और इसमें ये भी देखने वाली बात है सरकार को तो क्योंकि एक आप देखे ना, एक कांग्रेस के हैं और एक निर्दलीय है और एक भाजपा का है। अब भाजपा ये भी देखेगी जब जांच करवाएगी कि अरे दो तो अलग भी तो है। मजेदार बात एक और भी है सोनिया, यहाँ एक सवाल और भी उठ रहा है, दबे जबान से कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं, पर हो रही है। वो बातचीत ये है कि कहीं ये इस बात का रिजल्ट तो नहीं है कि हनुमान बेनीवाल जो है वो आशुतोष की बर्थडे पर बहुत सारे बीजेपी के लोगों को बुलाते हैं, उनसे बहुत करीबी रखते हैं। उन्होंने तो पत्ता साफ कराना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नितिन गडकरी से लेकर और बीजेपी वालों के करीब हैं, उनके काम भी सबसे पहले होते हैं। तो रेवत राम डांगा से सबसे बड़ा बदला तो उन्हीं को लेना था। क्या कहीं ना कहीं जिसकी वो टीम बी कहे जाते हैं, उन्होंने तो ये नहीं करवाया, और इसलिए तो नहीं करवाया कि 2028 में अब हनुमान बेनीवाल और बीजेपी वापस साथ आने वाले। ये सारे कयास और ये सारी बातचीत दबे जबान में चल रही है, क्योंकि आप देखिए हमेशा बीजेपी ने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं अंडर द बेड हनुमान बेनीवाल के, सॉरी इसको वापस, वो कहीं ना कहीं अंडर द टेबल हनुमान बेनीवाल के पक्ष में होता था। आप इसको शुरू से देखिएगा कि फिर चाहे हनुमान बेनीवाल को पीएम रोड योजना में सबसे ज्यादा फंड देना पूरे भारत में नागौर के लिए, या फिर किसान आंदोलन जब सेकेंड टाइम बड़ा हुआ तो हनुमान बेनीवाल का नहीं करना, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जब हनुमान बेनीवाल और बीजेपी में क्लोजनेस देखी गई। और कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा को बीजेपी में लाके खत्म कर दो, रेवत राम डांगा को बीजेपी में जाके खत्म कर दो, ये कंपटीशन लेस तो मामला हो ही रहा है ना। तो क्या ये हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की सांठगांठ तो नहीं है?
अच्छा, इंडिया गठबंधन में भी हनुमान बेनीवाल गए, तो वहां भी काम तो उन्होंने बीजेपी का ही किया। आप एक तरह से देखिए, गहलोत के बेटे को हराना, जालोर में उन्होंने अशोक गहलोत ने उनको काम दिया था कि भाई करवाओ, नहीं करवाया। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं और भी हरियाणा गए, हरियाणा जाके केजरीवाल का साथ दे दिया, कांग्रेस के वोट तोड़ दिया, जाटों में बड़ा वर्चस्व है उनका, तो उससे फायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ। ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं, तो इसलिए ये बातचीत भी हो रही है। सच्चाई कितनी है नहीं है उस पर हम नहीं जा रहे, बातचीत हो रही है, कानाफूसी हो रही है, और वो बताना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अब आप क्या कहेंगे, क्या आपको भी लगता है इसमें हनुमान बेनीवाल का हाथ भी हो सकता है, या फिर बात कुछ और ही है? क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया